విజయనం నాన్. तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और जनता के दिलों पर राज करने वाले थलापति विजय ने अब राजनीति में भी इतिहास रच दिया। लंबे समय से जिस खबर का इंतजार उनके फैंस कर रहे थे वो आखिरकार सच हो गया। विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और जैसे ही ये मोमेंट सामने आया सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड करने लगा, सीएम विजय और थलापति फॉर तमिलनाडु। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था बल्कि एक ऐसा इमोशनल पल था जिसे देखने के बाद फैंस की आंखों में खुशी के आंसू तक आ गए, क्योंकि अब विजय सिर्फ रियल हीरो नहीं बल्कि वो अब एक रियल लीडर बन चुके हैं। आपको बता दें कि विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ऐसा धमाका किया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात, इस जीत ने डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने डोमिनेंस को खत्म कर दिया। ये वही डोमिनेंस था जो सालों से तमिलनाडु की राजनीति पर छाया हुआ था, लेकिन इस बार जनता ने नया चेहरा चुना और वो चेहरा था विजय। 2 साल पहले लॉन्च हुई पार्टी का इतना बड़ा कमबैक सच में अनबिलीवेबल है। यही वजह है कि फैंस इसे कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ विक्ट्री, दिस इज अ रेवोल्यूशन। विजय की वोट टेकिंग सेरेमनी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पूरा माहौल बेहद ही रॉयल, पावरफुल और सिनेमैटिक नजर आया। जैसे ही विजय मंच पर पहुंचे वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ स्वागत किया। लोग लगातार चिल्ला रहे थे, थलापति थलापति, और कुछ फैंस ने तो ये तक कह दिया, तमिलनाडु गॉट इट्स रियल हीरो। शपथ लेते वक्त विजय का कॉन्फिडेंस और काम एटीट्यूड देखकर साफ था कि वो अब सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लीडर की भूमिका में है। विजय का पॉलिटिक्स में आना अचानक नहीं था, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब राजनीति से वो दूरी बनाए रखते थे। साल 2021 में विजय ने अपने पिता को लीगल तौर पर रोक दिया था कि वो उनका नाम का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए ना करें। उस समय लोग समझ रहे थे कि विजय शायद कभी पॉलिटिक्स में आएंगे ही नहीं, लेकिन फिर बदली कहानी। साल 2024 में विजय ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स को एम्ब्रेस किया और टीवीके की फाउंडेशन रखी। उनकी पार्टी का विजन क्लियर था, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, जनता की आवाज बनना। ये वही मोमेंट था जब लोगों ने कहा कि अब असली गेम शुरू हो गया है। और फिर सिर्फ 2 साल में विजय ने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचकर सबको चौंका दिया। विजय का पॉलिटिकल राइज सिर्फ स्पीचेस से नहीं हुआ बल्कि उनकी फिल्मों ने भी उनके लिए जमीन तैयार की। 2 दशकों से विजय की मूवीज में करप्शन, इनइक्वालिटी और जनता के हक की बातें दिखाई जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सीएम बनने के बाद विजय फिल्मों में काम करेंगे या नहीं? फैंस चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में भी चमके और सिनेमा में भी। हालांकि उनका मानना भी यही है और उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि वो अब फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुके हैं। फिलहाल फैंस के लिए गुड न्यूज भी है कि उनकी आखिरी फिल्म जननायगन, जिसमें वो एक पॉलिटिकल लीडर के अंदाज में दिखेंगे, वो जल्द ही रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म की रिलीज पर सस्पेंस बना हुआ था। विजय का सीएम बनना सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि एक ऐसा मोमेंट है जिसने एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स दोनों ही वर्ल्ड्स को हिला कर रख दिया है। एक एक्टर का जनता के भरोसे से मुख्यमंत्री बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। टीवीके की 108 सीटों वाली जीत, डीएमके और एआईएडीएमके डोमिनेंस का अंत, जननायगन का सिंबोलिज्म और विजय की मास पॉपुलैरिटी, ये सब मिलाकर इस मोमेंट को एक ऐतिहासिक पल बना देते हैं। अब सबकी नजरें यही हैं कि विजय तमिलनाडु के लिए क्या नए बड़े फैसले लेते हैं और कैसे डेवलपमेंट की नई कहानी लिखते हैं। फिलहाल के लिए एक चीज तो साफ है, थलापति विजय का एक नया एरा शुरू हो गया है।